Hello everyone, this is Imran. Welcome to my channel Osmani Classes. हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमने कल फंडामेंटल से शुरू किया था पैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, और बेसिक है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हम देंगे उनके लिए बेसिक है सारी चीज़ें, और बाकी पैट के एग्ज़ाम के लिए एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी सेंटेंस के बारे में। ये फॉर्मेशन होता कैसे? सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने कल बात कर ली थी कि एक नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी हमने कल बात कर ली थी कि नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी धीरे धीरे। प्रोनाउन के बारे में हम कल पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं। प्रोनाउन हमारे जनरली अगर हम देखें तो तीन तरह के वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। एक्चुअल में उनका टाइप और बड़ा है, वो हम प्रोनाउन चैप्टर में जाके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया था जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी और वी का अस हो जाता है। वो कल हमने पूरी लिस्ट पढ़ ली थी, उम्मीद करता हूँ वो सब आपने देख ली होगी। आगे चलते हैं। प्रोनाउन के बारे में हमने बात की थी। एक बात और जो इम्पोर्टेंट हमने की थी ऑब्जेक्ट के बारे में, हमेशा जो कि याद रहना है, हमने रखना है, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। ये बात बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेना। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, वर्ब का होगा तो वर्ब कैसी होगी वो आज हम डिटेल से पूरा पढ़ लेंगे। अब उसके बाद हमने बात की थी सब्जेक्ट के बारे में। वर्ब से पहला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पैट का हमने कल किया था बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो हमने ये पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये सब्जेक्ट हो गया और इसके ये बाद का पूरा सेंटेंस ये प्रेडिकेट कहलाता है। कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में भी। जो वर्ब होती है वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ये भी हमने कल बात कर ली थी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो भी वर्ब सिंगुलर चलेगी। ये हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। हमने इन दोनों के बारे में तो बात कर ली थी कल। अब बात करते हैं हम वर्ब्स के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्ब के बारे में हम बात करते हैं। सारी चीज़ें वर्ब से ही हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है। हालांकि वो सब्जेक्ट होता है उसमें, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, होता है। ठीक है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ऑब्जेक्ट के बिना भी हो सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जब तक कि एक्शन दिखाओगे नहीं तो हम बताएंगे नहीं कि काम क्या हुआ है ना। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो भी एक्शन। वर्ब एक वर्ड है। वर्ब का मतलब होता है एक वर्ड, शब्द। ठीक है, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता है। वर्ब का मतलब होता है एक वर्ड, एक शब्द। ठीक है, जो कि एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, वर्ब की अगर हम बात करें वर्ब के बारे में, वर्ब इज अ वर्ड विच shows some action। ठीक है, विच shows some action, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच shows some action, जो कुछ कार्य दिखाता है। ठीक है, जिससे कुछ किसी चीज के होने का, अस्तित्व के होने का, जो कि लिंक वर्ब होती है, अस्तित्व के होने का या किसी कार्य के करने का या होने का, अपने आप ही होने का। कुछ काम अपने आप हो जाता है, कुछ काम किया जाता है किसी चीज़ का अस्तित्व बताने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, तो इन सारे
इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, इन सारे एक्शंस को बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, डूइंग वर्ब होती हैं, हैपनिंग वर्ब होती हैं। हैपनिंग वर्ब का मतलब जो अपने आप होती हैं, डूइंग वर्ब है जिसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डूइंग वर्ब्स होती हैं, वो हम पूरा डिटेल में आगे चल के पढ़ते रहेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं। वर्ब एक वर्ड है जो कि दिखाता है कुछ एक्शंस को, जो डिनोट करता है कुछ एक्शन को, या बीइंग टू बी होने को एक्शन को डिनोट करता है। डूइंग हो सकता है, वो हैपनिंग हो सकता है। अब ये एक्शन जो होता है डूइंग हो सकता है, यानी कि कोई कर रहा होगा उसको, या फिर अपने आप ही हो रहा है, हैपनिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स यही होती हैं जो एग्जिस्टेंस को शो करती हैं, एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस शो करती है, यानी कि अस्तित्व बनाती है। ये बात अभी समझ नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभी और आगे चलेंगे हम तो और बेहतर समझ में आ जाएगी। डूइंग का मतलब होता है करना, या जब कोई काम करते हैं हम, जैसे कि वह खेलता है, वह जाता है, तो वो किया जा रहा है काम। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, सूरज का निकलना, हवा का चलना, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये हैपनिंग में आ जाती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि लिंक वर्ब होती है, वो एग्जिस्टेंस शो करती है, वो अब हम सारे धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है, तो वर्ब एक वर्ड है जो शो करता है कुछ एक्शन को, रिलेट करता है कुछ एक्शंस को। वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काइंड ऑफ वर्ब्स। हमने बात कर ली थी वर्ब के बारे में, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, कितनी तरह की वर्ब होती हैं अगर हम बात करें, हमने कैटेगराइज कर रखा है वर्ब को। ऑक्सिलियरी वर्ब, हिंदी में बोले तो इसको हम सहायक क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया, नाम से ही पता लग रहा है, सहायक का मतलब सहायता करने के लिए। ठीक है, किसकी सहायता करेगी, वो मेन वर्ब की, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे उसको। ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, दो तरह की अगर हम बात करें तो इसमें। ठीक है, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास दो तरह की होंगी, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी अगर हम बात करें तो। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड आती है हमारे पास मेन वर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब्स हो गई। थर्ड वन अगर हम देखें, तीसरी वाली, तो वो होती है लिंक वर्ब। ठीक है, तीन तरह से हमने वर्ब्स को कैटेगराइज कर दिया। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ठीक है, निम्न में से ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, विच वन इज द ऑक्सिलरी वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पैट के एग्जाम, यूपी टेट के एग्जाम में। ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्राइमरी, सहायक कर रहे हैं, जो सहायता करने के लिए आती है मेन वर्ब्स की। अभी हम बात करेंगे धीरे, दो तरह की होंगी, प्राइमरी और दूसरी होगी मॉडल। अब इनको देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में तीन तरह की हमने पढ़ी, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब्स और लिंक वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लिंक वर्ब्स होती हैं, क्लियर हो गया इतना, तीन तरह की। ऑक्सिलरी वर्ब में भी अगर हम बात करें तो प्राइमरी, और दूसरी हम बात करें तो मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। प्राइमरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ये वो वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ये वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस का फॉर्मेशन करती हैं, जिनसे हमें टेंस का पता लगता है। टेंस क्या होता है, डिवीजन ऑफ टाइम, टाइम का डिवाइडेशन कर दिया हमने। ठीक है, पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, ये टेंस कहलाता है। डिवीजन ऑफ टाइम, हमने टाइम का डिवीजन कर दिया, पास्ट जो बीत गया उसको हमने पास्ट बोल दिया, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान प्रेजेंट हो गया, और जो अभी आगे आएगा वो फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, जो टेंस का निर्माण करती हैं, जो टेंस का फॉर्मेशन करती हैं, टेंस का निर्माण करती हैं।
ठीक है। टेंस का निर्माण करती है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो टेंस का निर्माण करती है, जैसे कि अब यहीं पे ध्यान से समझ लेना, टेंस के बारे में यहाँ बहुत ध्यान से समझ लेना। डू वर्ब्स हो गई, जैसे डू की फॉर्म होगी डू, सिंगुलर में डज हो जाएगी और प्लूरल में डू हो जाएगी। डू और डज जो यूज होती है वो होती है किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसी तरह से हैव, ये होती है जो डू और हैव, ये सब मैं लिख रहा हूँ एच, ये जो हम लिख रहे हैं बी फॉर्म की बात करें, बी फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास इज एम, इसमें अगर हम एक और लिखें तो डिड और लिख देता हूं मैं, इज एम आर, और ये हो गया हमारे पास वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब। अगला हमारे पास है हैव की फॉर्म हो गई हैज सिंगुलर के लिए, हैव हो गई प्लूरल के लिए, अभी हम बाद में बात करेंगे, और एक हो गई हमारे पास हैड। यहीं से हमें देख के पता लग रहा है प्राइमरी जो हमारे पास वर्ब है जो टेंस का निर्माण करती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है जो टेंस का निर्माण करती है, जिससे हमें टेंस का पता लगता है। इसकी अगर हम बात करें डू और डज की, अगर तुम सही से देख पा रहे हो तो डू और डज की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड की बात करें तो डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें डस या डू की तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, और डिड जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। आगे बात करें हम इज एम आर की, अगर हम बात करें इनके साथ, ये ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहा है हम, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हो गया कि इनके साथ अभी मेन वर्ब आनी है, ठीक है। इस एम आर की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वाज वर्ब की अगर हम बात करें तो वाज वर्ब पास्ट चला गया तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस को डिनोट करता है। हैज हैव की अगर हम बात करें इनकी, हैज और हैव की, तो ये परफेक्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट। और हेड की बात करें तो ये है पास्ट परफेक्ट को डिनोट करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टेंस का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिसमें डू आती है, वी आती है और हैव आती है। ये वर्ब अपने आप में इनेट फॉर्म में है, इस टाइम ये जो वर्ब है अपने आप में इनेट फॉर्म में है, ठीक है। ये इनकी इनेट फॉर्म है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात स्थिति, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूँ, जन्मजात स्थिति, ठीक है। यानी कि जब उनका जन्म हुआ, जब वो बनी तो डू बनी और बी और है, बाद में उसको फिर उनका फॉर्मेशन टेंस के अकॉर्डिंग कर दिया गया। जन्मजात यानी कि इनेट फॉर्म में। अब ये बात ध्यान से समझना, इनेट फॉर्म में जो वर्ब होती है, ये बात आप लिख लेना नोट डाल के चाहें, ठीक है। इनेट फॉर्म में जो वर्ब होती हैं, जन्मजात स्थिति में जो वर्ब होती है, ये हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। इनेट फॉर्म में जो वर्ब होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती है, यानी कि डू हो गई, हैव हो गई, बी हो गई, बी की ये वाली फॉर्म आर हो गई और वर हो गई। इस तो सिंगुलर के लिए ही आती है, वॉज सिंगुलर के लिए पास्ट में चली जाती है, एम आती है आई के लिए, और ये वो आर और वर की अगर हम बात करें तो ये प्लूरल के लिए आती है, ठीक है। तो इनेट फॉर्म में यानी कि जन्मजात स्थिति में जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। प्लूरल का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक बात और याद रखना, हमेशा वर्ब, हम हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा, जब तक कि कोई कंडीशन और ना दी गई हो। इतनी बात समझ आ गई है? चलो आगे चलते हैं। हटा देते। इतनी बात समझ आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक जो अगला इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को। आई और
आई के साथ हम कौन कौन सी वर्ब्स लगाएंगे, ये बात एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आई के साथ हम वर्ब क्या क्या लगाते हैं, ठीक है, कौन सी वर्ब है जो हम आई के साथ लगाते हैं। एक तो हो गई, अगर हम बात करें तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो आई के साथ हम डू लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ डू लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें हम एम लगाएंगे आई के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम एम लगाएंगे। पास्ट की अगर हम बात करें तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक है, WS वाज हो गया। और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो आई के साथ वर्ब लगती है हैव, HAVE, हैव। ये बात जरा ध्यान से देखते चलना। आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वाज लगेगी, हैव लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड की बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट में वो तो सबके साथ हैड ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें ही, सी, इट, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जनरली सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होंगे, ही, सी, इट, ठीक है। कोई भी नाम हो गया, कोई भी नेम, ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, जो सिंगुलर होगा, ठीक है, ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगुलर। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। अभी सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होंगी, जैसे कि डज हो गया, ये सिंगुलर है। इज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इज हो गया, ये सिंगुलर होगी। परफेक्ट की बात करें, कॉन्टिन्यूस की बात करें पास्ट के तो वाज हो जाएगी, सिंगुलर होती है। और परफेक्ट की बात करें तो हैज़ हो जाएगी, HAS, हैज़। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे, वो सारी सिंगुलर कंसीडर की जाती है। प्लूरल की बात करें तो वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन। अभी हम बाद में बात करेंगे, मैंने यहाँ पे प्लूरल नाउन लिख दिया, ठीक है। इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। ये सिंगुलर कोई भी नाम होगा या कोई नाउन होगा सिंगुलर, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल कौन सी वर्ब होंगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। डू हो गई प्लूरल वर्ब, डू हो गई प्लूरल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो आर आएगी, इन सब के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल आर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर हो गई। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो, परफेक्ट की बात करें तो हैव आ जाएगा। ये वाली ये सारी की सारी वर्ब हमारी प्लूरल होंगी। ये बात क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने किसके साथ, जो लर्नर हैं, जो बिगनर हैं, उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आई के साथ डू, एम, वाज, हैव, ये वाली वर्ब्स आएंगी। ही, सी, इट या कोई भी नाम जो कि सिंगुलर होगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी आएंगी, डज, इज, वाज और हैज़, ये सिंगुलर होंगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ ये सारी वर्ब्स हमारी प्लूरल चलेंगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसको, एक तरफ इसको बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है। एक तरफ को बॉक्स बना के इनको लिख लेना। जितनी सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो सारी की सारी एक तरफ बॉक्स बना के लिख लिया करो, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर पढ़ रहे होगे तो वो वाली चीज़ जो हमने वहाँ बॉक्स बना के लिखी होगी वो अपने आप रिविज़न में आ जाएगी। उसके बाद जब उसका अपना टॉपिक होगा वहाँ पढ़ेंगे तो वो दोबारा रिविज़न में आ जाएगी, ठीक है। तो और वो बेहतर समझ में आ जाएगी। इंग्लिश को जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, है ना, उतना ही बेहतर वो समझ में आती है। इंग्लिश को हम जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि बस एक हमने एक स्ट्रक्चर बना के उसका रट्टा मारना शुरू कर दिया, वो तो तुम सुबह को याद करोगे शाम तक भूल जाओ। समझना है बिल्कुल, सारी चीज़ें कंसेप्चुअल चल रही हैं, मैथ की तरह चल रही है। कैलकुलेशन के लिए जैसे हम टेबल याद करते हैं, पहाड़े याद करते हैं, उसी तरह से इतने तो हमने पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बात करते हैं। प्राइमरी वर्ब हो गई हमारे पास, उसके बाद मॉडल वर्ब्स हो गई, मॉडल्स। ये बात जरा ध्यान से समझना, ये होती है एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब यानी कि वास्तविक सहायक क्रिया। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया वास्तविक सहायक क्रिया। एक्चुअल मतलब वास्तविक सहायक क्रिया। अब मैंने इसको वास्तविक सहायक क्रिया क्यों बोला, क्योंकि पहली जो हमने वर्ब पढ़ी थी प्राइमरी, वो बिना मेन वर्ब के भी आ जाती है।
ठीक है। वो जो हमने वर्ब पढ़ी थी, पहली जो वर्ब्स पढ़ी थी हमने प्राइमरी, वो बिना मेन वर्ब के भी आ जाती है। लेकिन ये जो मॉडल्स वर्ब हैं, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब, इनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं की जा सकती हैं। कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब्स, बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं की जा सकती है, बिना मेन वर्ब्स के यूज़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो मॉडल्स जो वर्ब्स हैं, हम जो पढ़ रहे हैं मॉडल, तो वो बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं की जाती है। एक बात हमने क्या सीखी, ये एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए आती है। ठीक है, अब दो तरह की प्राइमरी और ऑक्सिलरी। प्राइमरी वर्ब्स वो होती हैं जो टेंस बनाती हैं, वो बिना मेन वर्ब के भी यूज़ हो जाती हैं, और वो मेन वर्ब के लिए भी यूज़ हो मेन वर्ब के साथ भी यूज़ हो जाती है। ठीक है, मॉडल जो वर्ब है वो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं होती है, उनके साथ मेन वर्ब का होना बड़ा ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अब एसएससी की एरर्स भी बन जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स हमारे दो तरह के होंगे, सिंपल मॉडल और मार्जिनल मॉडल। ठीक है, मॉडल हमारे दो तरह के होंगे, सिंपल मॉडल और मार्जिनल मॉडल। सिंपल मॉडल कौन कौन से हमारे पास, कैन हो गया, कुड हो गया। कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का पास्ट भी कुड कैन का पास्ट भी होता है, और कुड अपने आप में सिंगुलर प्रेजेंट में भी यूज होता है। इसी तरह से मे, कैन का कुड हो गया मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, ठीक है, ought to हो गया, हैज टू, हैव टू लिख देता हूँ बस मैं। ठीक है, ये सारे के सारे अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉडल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल मॉडल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, हैव टू, ये मॉडल्स हैं हमारे, जो कि हम मॉडल चैप्टर में पढ़ लेंगे और पूरा डिटेल में जाके। मार्जिनल मॉडल क्या होते हैं, मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन हो गया, मार्जिन मतलब लाभ होता है, यानी कि ये मॉडल की तरह भी, अब मार्जिनल का मतलब हो गया कि ये मॉडल की तरह भी काम करेंगे और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, और यूज्ड टू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज्ड टू की अगर हम बात करें, अब देखना जरा, नीड के साथ अगर नॉट लगा हुआ है, डेयर के साथ भी नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, डेयर के साथ भी नॉट अगर लगा हुआ है तो ये मॉडल है। अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो फिर ये नीड जो है, केवल अगर नीड की बात करें तो ये मेन वर्ब भी है, एम बी लिख रहा हूं मैं, एम बी मतलब मेन वर्ब। डेयर के साथ अगर नोट लग रहा है तो फिर ये मॉडल है, अगर डेयर के साथ नोट नहीं लगा हुआ है तो फिर ये मेन वर्ब है। तो यानी कि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और ये मॉडल की तरह भी। मॉडल कब बनेंगे, जब इनके साथ नोट लगा होगा, ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना। मॉडल कब बनेंगे, जब नीड और डेयर के साथ नोट लगा होगा तब ये मॉडल बनेंगे। यूज के साथ अगर टू लगा हुआ है तो ये मॉडल है, और यूज, अगर यूज की बात करें केवल, तो यूज अपने आप में एक मेन वर्ब भी है। ठीक है, यूज अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, यूज्ड टू की तरह काम कर रहे हैं हम, यूज्ड के साथ टू लगा रहे हैं तो फिर ये मॉडल बनता है। इतनी बात समझ आ गई है। नीड और डेयर को मैं एक बार और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नीड और डेयर के साथ अगर नोट लगा है तो वो मॉडल है, अदरवाइज नीड के साथ नोट नहीं है, डेयर के साथ भी नोट नहीं है, तो फिर वो मॉडल नहीं है, फिर वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। इतनी बात समझ आ गई है। तो सिंपल मॉडल्स हमारे पास ये वाले हो जाते हैं। मार्जिनल मॉडल इन तीन के अलावा
ये तीन हमारे मार्जिनल मॉडल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नोट लगा के हम इनको मॉडल की तरह भी यूज़ करते हैं और नोट हटा के इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? हट जाता हूँ मैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हमने बात की है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स के बारे में। एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमने बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो जैसे कि अगर हम बात करें ही सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इज आ जाएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये जो वर्ब है, अब देखना जरा ध्यान से यहाँ, तो ये जो वर्ब है हमारे पास गोइंग, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो इज है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये असिस्ट करने के लिए आई गोइंग को। तो इज के बाद ये जो वर्ब आ रही है मेन आईएनजी फॉर्म में, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दिया। ठीक है, टेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई हैव finished my वर्ब। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ हैव आया हुआ है, मेन वर्ब के साथ हैव आया हुआ है। ठीक है, तो ये टेंस का फॉर्मेशन हो गया। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसकी अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो। ये वाले की बात करें तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ठीक हो गई बात इतनी। तो ये जो वर्ब्स हमने बात की थी प्राइमरी वर्ब्स के बारे में, ये टेंस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अभी मॉडल का क्या केस है? ये तो प्राइमरी वर्ब्स के केस हो गए। मॉडल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक बात अब जरा ध्यान से समझते हुए चलना। आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, कैन मॉडल हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डू यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। ठीक है, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई और डू मेन वर्ब हो गई। एक और बात यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यू कैन डू दिस वर्क, और एक और मैं लिख लेता हूँ, ही कैन डू दिस वर्क। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, कैन के बाद यहाँ के बाद अगर हम देखें तीनों चीज, तीनों को अगर हम देखें यहाँ के बाद तीनों सेंटेंस को, तो सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। वही हेल्पिंग वर्ब आ रही है आई के साथ, वही हेल्पिंग वर्ब यू के साथ, और वही हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉडल का, जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, मॉडल का सब्जेक्ट के चेंज होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि मॉडल जो लिखा हुआ है आई के साथ, वो यू के साथ, वही सारे सब्जेक्ट के साथ होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? इनके साथ जो वर्ब आती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉडल के बाद हम जब भी कोई वर्ब लिखेंगे हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म में लिखेंगे, इननेट फॉर्म में। मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी इननेट फॉर्म में आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ब लिख लेता हूँ, मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इननेट का मतलब हो गया जन्मजात, जन्मजात स्थिति का मतलब हो गया, हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, मतलब प्लूरल फॉर्म में आएगी। ठीक है, जैसे वो बनी थी, जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि डू बनी थी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हैव बनी थी, प्ले बनी थी। इननेट फॉर्म की एक दो फॉर्म लिख देते हैं। इननेट फॉर्म में वर्ब होती है, जैसे कि प्ले हो गया, PLAY प्ले, यही बनी थी पहले। इसके बाद एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया, ING लगा के इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखाया गया, प्लेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई गई। बनी स्टार्टिंग में प्ले थी। ठीक है, प्ले हो गया, सिंग हो गया,
क्लियर हो गया इतना, ठीक है। रीड हो गया, ये सारी की सारी इननेट फॉर्म में। मतलब कहने का ये है कि मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो इननेट फॉर्म में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। एग्जाम में एरर, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसी से रिलेटेड पूछी जाती है। मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा इननेट फॉर्म में आएगी। मतलब इननेट का हो गया प्लूरल फॉर्म में आएगी। प्लूरल का मतलब हो गया जब वो जिस तरह से वो बनी थी, जैसे प्ले हो गया, सिंग हो गया, रीड हो गया। मतलब अगर मॉडल के बाद, यानी कि मॉडल हमने जो पढ़े थे सारे, मार्जिनल मॉडल हो चाहे या सिंपल मॉडल हो, उनके बाद प्ले को हटा के अगर मैं प्लेस लगा दूं, PLAYS, तो ये फिर गलत हो जाने वाला हुआ। मॉडल के बाद वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा, ना ही ED लगेगा, ना ही ING फॉर्म लगेगी। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब इननेट फॉर्म में आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ये बात हमने कर ली है। प्राइमरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी जो होती हैं, प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो टेंस का फॉर्मेशन करती हैं। वो एक्चुअल सहायक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वो बिना मेन वर्ब के भी यूज़ हो जाती है, लिंक वर्ब की तरह, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक दो सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ इसके। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, तो इज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इज जो आ गई ना यहाँ, इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंस बना और इसका एक मीनिंग भी निकल गया, दूसरे को समझ भी आ गया। और इसके साथ कोई मेन वर्ब आई नहीं है, ही इज अ डॉक्टर, तो फिर ये खुद अपने आप में मेन वर्ब है, ठीक है। लिंक वर्ब हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये लिंक वर्ब की तरह काम कर रही है। अगर हम बात करें, आई हैव अ कार, ठीक है, ये नाउन हो गया, आर्टिकल नाउन के साथ आता है। डॉक्टर ये नाउन हो गया, ठीक है। आर्टिकल नाउन के साथ आता है, हमेशा आर्टिकल का यूज़ नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। ये बात भी कहीं ब्रैकेट में लिख लेना, नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, हमेशा नहीं, है ना, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता। हैव वर्ब हो गई। अब इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं, जैसे उस वाले में हमने मेन वर्ब लगाई थी, आई हैव के बाद फिनिश्ड मेन वर्ब लगाई थी, ठीक है। तो इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, नहीं है तो फिर ये खुद अपने आप में एक मेन वर्ब है और ये पोजीशन शो करती है। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। क्लियर हो गया। तो ये वर्ब्स बिना मेन वर्ब के भी यूज़ हो जाती है, तो तब ये अपने आप में खुद मेन वर्ब होती हैं, इसलिए इनको वास्तविक सहायक क्रिया नहीं बोलते हैं। लेकिन मॉडल की अगर हम बात करें तो मॉडल बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं हो सकती है, यानी कि मैं इसको डू हटा के ये आई कैन दिस वर्क ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, यू कैन दिस वर्क ये नहीं लिख सकते हैं, ही कैन दिस वर्क ये नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो मॉडल बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं होती है, इसलिए उनको वास्तविक सहायक क्रिया बोला जाता है। मॉडल से रिगार्ड हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा और हमेशा वो इननेट फॉर्म में आएगी। इननेट फॉर्म का मतलब हो गया प्लूरल फॉर्म में आएगी, यानी कि उसमें एस या ES या ED या ING या किसी तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। हटा देता हूँ इसको। इसके बाद आती है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ब, वो होती है मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मेन वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स दो तरह की, इनको जरा बड़े ध्यान से समझना, पूरे इंग्लिश में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव, ठीक है। हिंदी में बोले तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये बात जरा ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बात समझना जरा, जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। हमने बात की थी ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है,
ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगी। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर हो गई? प्रीपोजिशन का होता है। अगर वो वर्ब का है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गई? इतनी बात ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। कैसे पता लगेगा कि ये इसी का ही ऑब्जेक्ट है? तो हम बात कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। वे वर्ब्स जो व्हाट या whom का सेंस दे। व्हाट मतलब क्या और whom मतलब किसे। वे वर्ड्स जो व्हाट या whom या दोनों का ही, दोनों मतलब व्हाट और whom दोनों का, ठीक है, दोनों का सेंस दे, ट्रांजिटिव वर्ड्स कहलाएंगे। वे वर्ड्स जो व्हाट और whom या तो व्हाट का या whom का या तो क्या का या किसे का सेंस दे, या फिर दोनों का, क्या और किसे दोनों का सेंस दे, वो वर्ड्स हमारे ट्रांजिटिव कहलाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ड्स का तो काम ही खत्म हो गया, उसका तो अपना ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है जो व्हाट या whom किसी का भी सेंस ना दे, व्हाट ऑब्लिक whom का सेंस न दे। वे वर्ड्स जो व्हाट या whom किसी का भी सेंस नहीं दे रही, ना तो व्हाट का दे रही है ना ही whom का दे रही है, तो वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ड्स कहलाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ड्स का तो काम खत्म हो गया, जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कैसे पता लगेगा? जो ना तो व्हाट का सेंस दे रही हो ना ही whom का सेंस दे रही हो, इंट्रांजिटिव वर्ड्स कहलाएगी। ट्रांजिटिव वर्ड्स वो होती है जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। अपना ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? जो व्हाट का सेंस दे या whom का, या फिर व्हाट और whom दोनों का ही सेंस दे, वो वर्ड्स हमारी इंट्रांजिटिव्स कहलाए, ट्रांजिटिव वर्ड्स कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ड्स के बारे में मैं आगे और बता देता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। वह खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? वो मैदान में खेल रहा है। क्या का सेंस नहीं दे रहा है, ना ही किसे का सेंस दे रहा है। तो ये प्ले जो वर्ब है, मेन वर्ब, ना तो ये क्या का सेंस दे रही है, क्या खेल रहा है ये नहीं बता रखा, किसे खेल रहा है ये कुछ नहीं बोल रखा है ना, बस कह रखा कि वो खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? वो फील्ड में खेल रहा है। अब ध्यान से देखना, ये मेन वर्ब है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मैंने बोला था या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। ही प्रोनाउन है, हमने लिस्ट में पढ़ लिया था। पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की लिस्ट में तो हमने पढ़ा नहीं था इनमें से किसी को भी, तो फिर क्या होगा? ये नाउन होगा। दूसरी बात और मैंने बताया था आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब फील्ड नाउन हो गया। फील्ड अगर नाउन है, वर्ब के बाद अगर नाउन आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। अब हमने बात की थी ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अभी प्लेइंग फील्ड को तो खेलेगा नहीं वो। ठीक है, तो जब ये प्लेइंग का यानी कि प्ले का अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये ऑब्जेक्ट किसका है? हमने बात की थी या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। तो फिर अब बात आ जाती है प्रीपोजिशन की, तो इन हमारे पास यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गई। ऑब्जेक्ट यानी कि
या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन किसका होगा, या तो प्रीपोजिशन का या फिर ऑब्जेक्ट का होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इन प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे लगानी पड़ी। अगर यहाँ पे इन हट जाता, इन नहीं लगाते, तो अभी ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्या गलत हो जाता, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है भाई, फील्ड को। देखना जरा, प्लेइंग के बाद नाउन आया, वर्ब के बाद नाउन आया। वर्ब के बाद अगर नाउन आया है तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी बोलेंगे जब वो तो वाट का सेंस दे या होम का सेंस दे। क्या खेल रहा है वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है, तो फील्ड को तो खेलेगा नहीं। किसे खेल रहा है, फील्ड को तो खेलेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये फील्ड इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो फिर अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है और ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये किसका होगा, प्रीपोजिशन का। और अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हाँ, यहाँ पे प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। हमने इन प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा दिया हम। तो ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर हो गई इतनी बात। ध्यान से समझते चलना, पूरा मैथमेटिकल है, सारी चीज़ों को रिलेट करके। पिछले वाले क्लास को पढ़ना बहुत अच्छे से 2-3-4 बार। पैट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा। और ये बेस हो गया बिल्कुल एसएससी के एग्जाम के लिए। तुम्हें रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। रटने के लिए बाकी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कैप का पोर्शन है, उसको तुम खूब रट्टा मारो, ठीक है। और भूल जाया करो शाम तक, ठीक है। सुबह को रट्टा मार के शाम तक भूल जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये समझने की बात है, इसको समझना अच्छे से। तो यहाँ पर तक हमारी बात हो गई है, हटा देता हूँ इसको। अब देखो जरा, he is playing football in the field। ठीक है, अब ये बात समझना जरा ध्यान से। ही इज प्लेइंग, ध्यान से देखना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो ये वर्ब का पोर्शन हो गया। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद पूरा सेंटेंस जो बचा हमने बात कर ली थी वो प्रेडिकेट होता है। पैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ये सब्जेक्ट, बाकी पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही तो टेंस का फॉर्मेशन सेंटेंस बनता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फुटबॉल जो है। अगर हम बात करें फुटबॉल के बारे में, तो ये फुटबॉल हमने प्रोनाउन की लिस्ट में तो फुटबॉल लिखा नहीं था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहाँ तो फुटबॉल और ये सब चीज़ें थी नहीं। तो इसका मतलब फिर ये नाउन है। तो ये हो गया नाउन। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल हो गया नाउन, ठीक है। फुटबॉल नाउन हो गया, कॉमन नाउन होता है। आगे बात करें फील्ड की, द आर्टिकल लग गया। द आर्टिकल मैंने बोला, आर्टिकल जहां भी आएगा वो नाउन होगा, ठीक है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द, टी एच, ये आर्टिकल होते हैं। ये अगर लगे हुए हैं तो फिर वो नाउन होगा वहां पे। द आर्टिकल लगा हुआ है तो फील्ड नाउन हो गया, ये भी नाउन होगी, ठीक है। हमने बात की थी ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो हमने बात कर ली है, तो दोनों नाउन निकल गए। अब हमने बात की थी ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या का सेंस दे दिया ना भैया इसने, क्या का सेंस आ गया, वाट का सेंस आ गया। क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। तो ये फुटबॉल जो नाउन है ये इस प्लेइंग वर्ब का है। और अगर ये प्ले वर्ब का नाउन हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर प्ले वर्ब का हो गया, तो यहां पे ये जो प्ले वर्ब है, अब ये प्ले वर्ब ट्रांजिटिव हो गई यहां। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक और नाउन हमारे पास आया हुआ, वो किसका है फिर, तो वो एडजस्ट हो गया प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। तो ये अपना इस प्रीपोजिशन का हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। पूरा एकदम मैथमेटिकल है, हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से दिमाग से समझते हुए चलना है। क्लियर हो गया इतना, हटा देता हूँ मैं यहाँ से। इतनी बात समझ आ गई है।
अब आगे बात कर लेते हैं। ही गेव मी अ बुक। ठीक है, हमने बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जो क्या और किसे का सेंस देती है या फिर दोनों का ही सेंस देती है। तो ही गेव मी अ बुक, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने बात की थी ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वो क्या खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या का सेंस दिया था उसने, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स थी। ठीक है, तो जो क्या का सेंस दे या किसे का सेंस दे या फिर क्या और किसे दोनों का सेंस दे, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। तो जो क्या का सेंस दे या किसे का, तो यहाँ पे एक बात हम बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं। ही गेव, ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब। वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गए। ही गेव, उसने दी, क्या दिया, एक किताब, क्या का सेंस, किसे दिया, मुझे दिया, किसे का सेंस, ये व्हाट का, ये होम का। तो ये जो वर्ब गेव है ना, ये व्हाट का सेंस भी दे रही है और होम का सेंस भी दे रही है। तो ट्रांजिटिव तो हुई, ट्रांजिटिव तो हो गई, क्योंकि क्या और किसे का सेंस दोनों का ही दे रही है ये। तो जो वर्ब या तो क्या का सेंस दे या किसे का सेंस दे या फिर क्या और किसे दोनों का सेंस दे, वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं, तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जो वर्ब हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव या फिर डाई ट्रांजिटिव, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, अकेला। तो जो या तो किसे का, जो या तो व्हाट का या होम का सेंस दे, मोनो ट्रांजिटिव कहलाएगी। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव की बात करें हम, जो व्हाट तथा होम दोनों का सेंस दे, जो व्हाट का भी दे रही है और होम का भी दे रही है, वो डाई ट्रांजिटिव होगी। ये बात बहुत ध्यान से समझते चलना। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो व्हाट का या होम का केवल सेंस देगी वो मोनो ट्रांजिटिव, जो डाई ट्रांजिटिव है वो व्हाट और होम दोनों का। इसका मतलब जरा समझ लेना, मोनो ट्रांजिटिव है तो या तो व्हाट का सेंस देगी या फिर होम का, या तो व्हाट का सेंस लगाओ या फिर होम का लगाओ, जो वो वर्ब के सेंस के अकॉर्डिंग चल जाएगा। लेकिन डाई ट्रांजिटिव के साथ हमें व्हाट और होम दोनों ही बताना पड़ेगा, व्हाट भी बताना पड़ेगा, होम भी बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे की एरर के लिए, बड़ी एरर के लिए जो हम समझ नहीं पाते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए ये बात है। जो व्हाट का भी सेंस दे और होम दोनों का, यानी कि जो व्हाट और होम दोनों का सेंस दे रही है, हमें व्हाट का भी चाहिए और होम का भी चाहिए, दोनों चाहिए, केवल एक नहीं। व्हाट का भी अगर केवल व्हाट का लगा दिया और वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें होम का सेंस भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? या होम का दे रही है और हम वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें व्हाट का सेंस भी देना पड़ेगा उसको, व्हाट का इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब के लिए दो ऑब्जेक्ट देने हमें पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास तीसरी लिंक वर्ब। ठीक है, लिंक वर्ब क्या होती है ये बात समझ में नहीं आती हमें बहुत जल्दी से, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। लिंक वर्ब वो होती है, लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, लिंक वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, उसके कॉम्प्लीमेंट। लिंक वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, यानी कि सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होने चाहिए,
एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो लिंक वर्ब होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझे, ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हो गया, इज वर्ब हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। बात की बात करें, कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो, ठीक है। ही की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखना जरा, जो ही है ना वो ही ये है, यानी कि इस वर्ब के बाद जो डॉक्टर लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट है, यानी कि जो डॉक्टर है वही सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है, वो दोनों सेम होते हैं, एक ही होता है, तो वो लिंक वर्ब होती है। ही इज़ अ डॉक्टर, लिंक वर्ब क्या होती है? लिंक वर्ब होती है जो सब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं, वो लिंक वर्ब होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो लिंक वर्ब हमारे पास इज हो गई यहाँ पे, तो जो ही है वो ही डॉक्टर भी है, ही डॉक्टर है तो वो लिंक वर्ब हो गई। इस एम आर हो गई, वॉज वर हो गई, गॉट हो गई, गेट हो गई, बिकम हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास लिंक वर्ब होती है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। ठीक है, तो ये लिंक वर्ब हो गई। कौन कौन सी होती हैं लिंक वर्ब, देख लेते हैं जल्दी से एक बार। इज एम आर वॉज वर, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इज एम आर वॉज वर हो गई, ठीक है। गेट हो गई, बिकम हो गई, सीम हो गई, ठीक है। टेस्ट हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास लिंक वर्ब के रूप में आ जाती हैं, ठीक है। साउंड हो गई, जैसे कि SOUND, साउंड हो गई। ये हमारे पास और भी बहुत सारी हैं जो हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक वर्ब होती हैं। कौन कौन सी लिंक वर्ब होती है? लिंक वर्ब क्या होती है, पहले एक बात समझ लेते हैं जल्दी से। जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। लिंक करना मतलब जोड़ना ही होता है, यानी कि सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही होते हैं। जो ही है, जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने बात समझी, ही इज़ अ डॉक्टर, तो जो डॉक्टर है वही ही है, जो ही है वही डॉक्टर है, तो इज़ क्या हो गई यहाँ पे? लिंक वर्ब हो गई, ठीक है। अगला एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं जल्दी से। द फूड टेस्टेड स्वीट, ठीक है। या एक और लिख लेते हैं, इट साउंड गुड, चलो ऐसे लिख लेते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू एक बात समझ लेते हैं। ही इज अ डॉक्टर हो गया, जैसे कि, है ना। ही बिकेम अ टीचर, ठीक है। तो जो ये वर्ब है हमारे पास बिकेम, ये लिंक वर्ब है। एक बात और समझ लेते हैं, लिंक वर्ब वो भी होती है, ऐसे भी समझ सकते हो, अब इज एम आर वाज वर्ब तो हो गई, ऐसे भी समझ सकते हो कि उन वर्ब्स को हटा के अगर हम इज एम आर वाज वर्ब लगा दें, उन वर्ब्स को हटा के यदि इज एम आर वाज वर्ब लगा दें तो उसके सेंस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो सेम सेंस दे। जैसे कि ही बिकेम अ डॉक्टर, अगर हम इसकी बात करें, या ही गॉट एंग्री, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है। तो मैंने, ये भी हमारे पास लिंक वर्ब है। गॉट, गेट हमने पढ़ी थी, गेट की सेकंड फॉर्म, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो मैंने बात की अभी, अगर हम गेट, गॉट और बिकम को हटा के इज एम आर वाज वर्ब लगाते हैं तो उसके सेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ही गॉट एंग्री, और अगर मैं लगा दूं इसको गॉट, गॉट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैं पास्ट लगाऊंगा, ही वॉज एंग्री। इसकी अगर हम बात करें तो ये फिर इसके सेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब वो
एंग्री था, ही वॉज एंग्री, ही गॉट एंग्री का मतलब हो गया वो गुस्सा हो गया या वो गुस्सा था, एक ही सेंस हो गया। तो मैंने गॉट हटा के वॉज लगाया तो सेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ही बिकेम ए डॉक्टर, यानी कि वो एक डॉक्टर बन गया, या वो एक डॉक्टर था, बिकेम मतलब हो गया, तो ही वॉज अ डॉक्टर, टीचर, सेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेते बड़े ध्यान से, लिंक वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई लिंक वर्ब, और लिंक वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये बात समझना जरा, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो वो नाउन होता है कॉम्प्लीमेंट, या तो नाउन होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा या तो वो नाउन होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लिंक वर्ब है, ये भी लिंक वर्ब है। एंग्री की अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव है, और टीचर की बात करें तो फिर ये नाउन है, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल ए आ गया है। क्लियर हो गई इतनी बात। लिंक वर्ब के बारे में मैं जल्दी से एक बार और बता देता हूँ। लिंक वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होता है या फिर वो नाउन होता है। सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही होते हैं, एक ही तरह को, एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, आई गॉट अ बुक, आई गॉट अ बुक, तो आई और अ बुक दोनों सेम नहीं हो सकते। ही एंग्री हो सकता है, ही एक टीचर हो सकता है, लेकिन आई एक किताब नहीं हो सकता। तो फिर ये गॉट लिंक वर्ब नहीं है, क्योंकि ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो अब ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो अब ये वर्ब लिंक वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब है। क्लियर होगी, वो भी मेन वर्ब ही है, लेकिन ये लिंक वर्ब नहीं होगी। लिंक वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वही उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम होंगे। तो आई एक किताब नहीं हो सकता है। क्लियर होगी इतनी बात। तो गॉट यहाँ पे फिर लिंक वर्ब नहीं है। आई गॉट अ बुक का मतलब हो गया मुझे एक किताब मिली। क्लियर है इतनी बात। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। एक दो बार देख लेना, दो चार बार देख लेना इन सारी चीज़ों को, बार बार रिपीट करके देखना, बिल्कुल एकदम समझ आएंगी। एकदम मैथमेटिकल तरीके से हम ये बातें पढ़ रहे हैं, रटने की इसमें कोई बात नहीं है। सारी बात लिंक होके चलेंगी पिछली बात से। तो पहली क्लास से, हर रोज़ पहली क्लास से देखना। पहली क्लास अगर समझ नहीं आएगी तो फिर दूसरी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।